हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1M पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी में सबसे शानदार चैप्टर और सुपरफास्ट फर्स्ट चैप्टर मात्रक यानी इकाई। इसको हम लास्ट तक देखेंगे, आप भी ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से तो निश्चित ही क्वेश्चन एक बनता ही है, कम से कम एक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। शक्ति का मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक है जूल। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। चालक के विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है या मात्रक है किसका? तो यह है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है प्रकाश की गति स्पीड सदैव निर्वात में एक समान होती है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है 3.10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। अगला है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। एम्पीयर इकाई है विद्युत धारा मापने की। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। अब सही सुमेलित करना है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक है न्यूटन। कृति या कार्य का या ऊर्जा का मात्रक है जूल। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। दाब का मात्रक है पास्कल। फिर सही सुमेलित करना है। वाट मात्रक है सामर्थ्य या शक्ति का। नॉट मात्रक है समुद्री जहाज की गति का। नॉटिकल मील मात्रक है नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई का। कैलोरी मात्रक है ऊष्मा का। वोल्ट मात्रक है विभवांतर का। फिर सही सुमेलित करना है। उच्च वेग का मात्रक है का मात्रक है प्रकाश मैक का। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का इकाई है एंगस्ट्रम। अब है 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से यानी दाब से। फिर सही सुमेलित करना है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। दबाव या दाब का मात्रक है पास्कल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है बेकुरल। ऊष्मा का मात्रक है जूल। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 किलो मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब सही सुमेलित करना है। डेसिबल मात्रक है ध्वनि की प्रबलता की इकाई का। अशुभ शक्ति मात्रक है शक्ति की इकाई का। सेल्सियस तापमापन का। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी के इकाई का। अगला है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा का इकाई नहीं है तो वाट है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग तथा जूल में से ऊष्मा की इकाई नहीं है तो सेंटीग्रेड। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर।
1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है किलोग्राम बल यानी वर्ग सेमी। किलोग्राम बल सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के बराबर। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है बार। बाल, दाब, वेग और त्वरण में से अदिश राशि है दाब। तेल का एक बैरल में होता है 159 लीटर। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम तथा फर्मी में से लंबाई का न्यूनतम इकाई है फर्मी, जिसको हम फेमटोमीटर कहते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। सुमेलित है। क्यूसेक से जल की प्रवाह दर मापी जाती है। बाइट से कंप्यूटर मापी जाती है। रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और बार से दाब मापी जाती है। अगला है क्यूसेक में मापा जाता है जल की बहाव। NTU मापने की इकाई है किसकी? तो जल की अविलता यानी टर्बिडिटी को मापने में NTU का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है नॉट, डॉबसन, पॉइज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापा जाता है डॉबसन से। डॉबसन से मापी जाती है ओजोन की सांद्रता। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा की एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को क्या कहा जाता है? तो डॉबसन। ओजोन की मोटाई को डॉबसन यूनिट। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।